बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप किसी मंत्री, किसी बड़े नेता जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनसे अगर महंगाई के ऊपर सवाल कर लेते हैं तो आपको जवाब मिलेगा। मैं नहीं जवाब दूंगा, क्या मेरा पूछ पारेगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बाबा रामदेव जी कह रहे हैं इन सवालों के जवाब नहीं देता, मेरा क्या पूछ पाएगा? तू ठेकेदार लग रहा है सबका। कहने का तात्पर्य महंगाई पर आप सवाल नहीं कर सकते। मुझे धर्म से कोई परेशानी नहीं है, हम धर्म के क्यों खिलाफ करें, लेकिन धर्म के नाम पर केवल ब्राह्मण अथवा मंदिर ही नहीं लूटते, उनसे बहुत सारे जुड़े हुए संस्था है, समुदाय है एवं बाजार है जो धर्म के नाम पर लूटते हैं। नवरात्रा चल रहा है, बाजार में भले ही आपके बच्चों की कॉपी किताबें ना मिलती हो, वो महंगी हो, भले ही आपकी ज़रूरत की दवाइयाँ मिले अथवा ना मिले, लेकिन पूजा के सारे सामान के बिल्कुल बाजार सजे हुए हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। रही बात ये धर्म के नाम पर कैसे कैसे लूटा जाता है, अगर आपको विश्वास ना हो तो उत्तर प्रदेश के मथुरा चले जाइए। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पहुंचने से 2-3 किलोमीटर पहले ही मल्टीप्लेक्स पार्किंग है, वहां पर आपकी गाड़ियां रोक दी जाएगी। धंधा शुरू होता है यूपी पुलिस का, पार्किंग में काम करने वाले लोगों का, वहां पे युवाओं का जो पार्किंग में लगे हुए हैं। और फिर शुरू धंधा होता है वहां पर बैटरी रिक्शा वालों का, जो 100 रुपये उस मल्टीप्लेक्स पार्किंग से लेकर और बांके बिहारी के मंदिर तक पहुंचाने का लेंगे, 100 रुपये आने का लेंगे। रास्ते में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जिनको पढ़ने का उम्र है, जो स्कूल जाएं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो श्रद्धालुओं को टीका लगाते हैं, फूल बेचते हैं और बहुत सारे बच्चे तो भीख मांगते हैं। ये हालात है आपके वृंदावन का। वहाँ से थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाइए, गोवर्धन चले जाइए जहाँ पे परिक्रमा स्थल है। तो परिक्रमा स्थल से 1 किलोमीटर पहले ही आपकी गाड़ी रोक दी जाएगी और आपको वहाँ से पैदल जाना है। पैदल ही क्यों, बैटरी रिक्शा में बैठ जाइए, 100 रुपये लेगा और परिक्रमा कराने के 200-300 रुपये ले लेगा। और इस तरह से आप केवल और केवल ब्राह्मणों को कोसते आए, उनके जो भी है मतलब पूजा पाठ को कोसते आए। तो फिर ये वे कौन से लोग हैं? धर्म के नाम पर सरकारें बनती है, धर्म के नाम पर व्यापार चलता है, धर्म के नाम पर केवल साधु संत ही नहीं जीते, उनसे जुड़े हुए तरह तरह का व्यवसाय चलता है। यह है धर्म का रसूख। और हर राज्यों में धर्म के नाम पर खुला धंधा होता है। इस देश में केवल 2 ही जातियां हैं, गरीब और अमीर। और उत्तर प्रदेश में चले जाइए, रोमियो स्क्वाड एक्टिव हो चुका है। कभी आपने सोचा है ये रोमियो स्क्वाड जो है किसी होटल्स, किसी 5 स्टार होटल्स में जो है प्रेमी युगल को पकड़ के लाए हैं? ये वो गरीब प्रेमी युवा और युवतियों को पकड़ते हैं जो पार्कों में बैठे हुए होते हैं। वे गरीब हैं, वो पैसे पे नहीं कर सकते, वो सड़क के किनारे पार्कों में बैठते हैं और उन्हें ये पकड़ लेते हैं। और आलम तो यह है, केंद्र सरकार एक जनसंख्या कानून लेकर आ रही है। उस जनसंख्या कानून में इन्होंने क्या डाला है कि प्रधान चुनाव नहीं लड़ सकता जिसके 2 बच्चे से ज्यादा है, लेकिन प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकता है, सांसद का चुनाव हो सकता है, लेकिन एक गरीब सिपाही 2 बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता। यानी अगर जनसंख्या कानून ही लाना है तो सबके ऊपर ले आए। ये क्या कि ये केवल गरीबों पर लागू होगी, यानी गरीब ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, अमीर बच्चा पैदा नहीं करते। आप राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, प्रधानमंत्री चुनाव लड़ सकते हैं, एक IAS IPS सारा बेनिफिट्स एंजॉय कर सकता है, लेकिन एक सिपाही को 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसके सारे बेनिफिट्स ले लिए जाएंगे। सरकार क्या इस तरह की कानून ला रही है? यानी भेदभाव। तो फिर किस बात का
रह गया SC ST OBC माइनॉरिटीज, सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले, बौद्ध धर्म वाले। अब तो कुछ रहा नहीं। अब तो सिर्फ दो ही जातियां हैं इस देश में, गरीब और अमीर। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो सभी कानून आपके ऊपर लागू कर दिए जाते हैं। अगर आप पैसे वाले हैं तो आपके ऊपर कोई कानून नहीं है। और मैं इसको साबित कर सकता हूं। आप चले जाइए मथुरा में कोकिलावन, जहां पे शनिदेव का मंदिर है, वहां पे जो गाड़ियां हैं, जैसे ही गाड़ी सायरन की आवाज बोलेगी सारे बैरिकेड खुल जाते हैं और वो गाड़ियां मंदिर तक पहुंचती है। लेकिन एक गरीब आदमी वहां आता है तो उसको 2 किलोमीटर पैदल चलना होता है, सारी गाड़ियां वहां पर रोक दी जाती है। हर जगह भेदभाव है। बस शक्ल और कपड़े को देखकर ये अंदाजा लगा लेते हैं सिक्योरिटी वाले कि इनकी हालात क्या है और ये किस बिरादरी के होंगे, कहां से आए हैं, कौन है। और इस तरह से जो है वहां पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। धर्म के नाम पर धंधा केवल पुजारी ही नहीं करते, धर्म के नाम पर धंधा करीब करीब सभी वर्ग के लोग कर रहे हैं। जिसको जहां फंसता है फंसा लेते हैं। और ये सारी की सारी चीजें हमने अपने न्यूज कवरिंग के दौरान जगह जगह घूमकर, देखकर, कड़क धूप में घूमकर मैंने देखा है। और तो और जो ये पानी के बोतल बेचने वाले भी धंधा कर रहे हैं धर्म के नाम पर। ठंडा का बोतल बेचने वाले भी ये धर्म के नाम पर धंधा करते हैं और बड़ा बाजार सजा हुआ है, जगह जगह धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। केवल पुजारी बदनाम है कि वो मंदिर में बैठा हुआ है और लोगों से दक्षिणा लेता है, लेकिन उसके दक्षिणा से कई गुना ज्यादा दक्षिणा तो उसको उस मंदिर तक पहुंचने में लग जाती है। मेहनत अलग, मशक्कत अलग, और पैदल भी चलना पड़ता है। बहुत सारे खेल हैं। देश 2 पार्टों में बट गया, गरीब और अमीर। और आप अगर सवाल कर देते हैं तो बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े सांसद, मंत्री ये कह देंगे कि नहीं करता क्या पूछ पाएगा, जो जो बनता है कर ले, तू ठेकेदार लग रहा है इस देश का। और इस तरह की बात कह के आपको धमका दिया जाएगा। फिर आप क्या करेंगे? आम जनता इस बात को समझ नहीं पा रही है, वो आंख बंद करके वोट करती है। तो ऐसे हालात में आप क्या कर सकते हैं और क्या किया जाएगा? जैसा है वैसा तो भुगतना पड़ेगा और उसी माहौल में चलना होगा। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।